सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं लेकर के आई हूँ जिउतिया की एक बहुत ही अच्छी पौराणिक कथा, सच्ची घटनाओं पर आधारित। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। एक प्रतापी राजा थे जिनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। वो अपने प्रजा को पुत्रों की भांति पालन पोषण करते थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी और अपने राजा की बहुत मान प्रतिष्ठा किया करती थी। पर राजा एक चीज़ से बहुत दुखी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। हालांकि राजा की 6 रानियां थीं, पर किसी भी रानियों से उन्हें कोई संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक बार इसी दुख में राजा विचरण के लिए निकले, जगत विचरण के लिए निकले। उन्हें प्यास लग गया। दूर दूर तक उन्हें पानी नजर नहीं आ रहा था। आगे चलते गए, एक गांव आया। गांव के बीच में एक तालाब था जहां पे झरना थी। झरने से पानी बह रही थी। झरने की आवाज़ सुनकर के राजा उस पानी के निकट पहुंचे और पानी पीने की कोशिश किए। तभी वहां पर एक लड़की बहुत ही खूबसूरत युवती स्नान कर रही थी। जब उन्हें पानी पीता देखी तो बोली, आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं आपको दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ पर स्नान कर रही हूँ। राजा बोले, मुझे तो बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। मैं अपने प्यास को बुझाना, इस पानी को पीकर अपने प्यास बुझाना चाहता हूँ। अगर आपका आदेश है तो मैं पानी पी लूँ। लड़की बोलती है, ठीक है, आप उधर की मुँह करके पानी पी लीजिए। राजा बोलते हैं, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे रास्ता बता सकती हैं? बोली कि ठीक है, आप पानी पी करके उधर की मुँह करके खड़े रहिए, मैं स्नान करके आती हूँ तो आपको रास्ता बता देती हूँ। लड़की स्नान करके आती है, राजा को पूछने पर राजा को रास्ता बताती है। फिर राजा उस लड़की से पूछते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बोली, ये तो गांव के बीच में है पोखरा, मैं यहाँ पे नहाने आई हूँ और यहाँ पे फल आदि तोड़ करके बेचती हूँ। बेच करके अपनी माँ का और अपना भरण पोषण करती हूँ। राजा बोले, अब मेरी मुलाकात तुमसे कब कैसे हो सकती है? तो बोली, हंसने लगी, बोली, मैं तो यहाँ पे डेली स्नान के लिए आती हूँ, रोज़ स्नान के लिए आती हूँ, आप जब चाहें तब मुझसे मिल सकते हैं। राजा बोले, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, अगली बार मिलेंगे तब मैं अपना नाम बताऊंगा। ये बोल करके राजा वहाँ से चले गए। जब वहाँ से राजा अपने नगर को आए तो उस लड़की की छवि उनके दिलो दिमाग पर बस चुकी थी। वो हमेशा उस लड़की को हमेशा याद करते थे। अपनी मंत्री से बोले, जब ये मंत्री को बात पता चली तो मंत्री बोले कि ठीक है राजा, हम चलते हैं उससे मिलने। जब राजा वहाँ गए मंत्री के साथ तो वो लड़की अपनी कुटिया में बैठ करके रो रही थी। पूछने पर सभी गांव वालों ने बोले कि इस बेचारी लड़की की तो सिर्फ एक माँ ही थी, जो कि अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनकर के राजा बहुत दुखी हुए। राजा बोले, पहले उसका नाम पूछे। उसका नाम पता चला रूपा। बोले, मैं रूपा से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप सभी की अनुमति हो तो, यानी कि उस गांव वालों की अनुमति हो तो। सभी गांव वाले बोले, आप राजा हैं, आप हमारे गांव के जमाई बन जाएंगे, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। लगन कर देते हैं रूपा की राजा के साथ। राजा बड़े ही धूमधाम से सत्कार के साथ रूपा को ब्याह करके अपने नगर ले आते हैं। रूपा और राजा बड़े ही प्यार से समय व्यतीत करने लगते हैं। कुछ ही दिनों के बाद रूपा राजा को खुशखबरी देती है, बताती है कि मैं गर्भवती हूँ। ये सुनकर के राजा बहुत खुश होते हैं। राजा रूपा की बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखने रखते हैं ताकि रूपा को किसी भी तरह की गर्भावस्था में परेशानी ना हो। लेकिन इतने में ही दूसरे देश के राजा राजा के राज में चढ़ाई कर देते हैं। युद्ध के लिए राजा को जाना पड़ता है। जब जाने लगते हैं तो रूपा बोलती है कि मैं आपको जब भी प्रसव होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। राजा उसको एक घंटी बांध देते हैं। बोलते हैं, जब भी तुम्हें प्रसव पीड़ा शुरुआत होगी तो आप इस घंटी को बजाना, मैं आ जाऊंगा। 6 रानियों को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। वैसे भी अपनी सौतन का सुख किसी से भी देखा नहीं जाता है। अभी राजा थोड़े ही दूर जाते हैं कि रानियां, जो 6 रानियां होती हैं, यानी कि रूपा की जो सौतन होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर पे घंटियां बजा देती हैं। राजा आधे रास्ते से लौट करके आ जाते हैं और 6 रानियां जो होती हैं वो हंसने लगती हैं ज़ोर ज़ोर से। जब लास्ट में जब रूपा को प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, जब वो घंटी बजाती है तो राजा नहीं आते हैं। इन सभी बातों की जानकारी जो राजपुरोहित थे उनको भली भांति थी। राजपुरोहित भी रूपा की बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। उन्हें भी इस बात का बहुत ही सम्मान था कि मेरे राज में राजकुमार या राजकुमारी हो जाएगी, राजा को संतान हो जाएगा और हमारे राज्य को आगे चलाने वाला वारिस हो जाएगा। जब रूपा को प्रसव पीड़ा होती है तो वो अपनी सौतन से यानी दीदियों से पूछती हैं कि दीदी, मुझे ऐसा हो रहा है, बच्चे कैसे होंगे, मैं क्या करूं? तो बोलती हैं,
6 रानियां बोलती हैं, कोठी में अपना मुंह डाल दो और चूल्हे में अपना पैर डाल दो, बच्चा हो जाएगा। बेचारी रूपा ऐसे ही करती है। बच्चे जब होते हैं, 6 लड़का 1 लड़की, 6 राजकुमार 1 राजकुमारी होती है। जो दाई आती है वो परिचय रहती है 6 रानियों की। दाई को इन लोग बोलती हैं कि जो भी संतान हुए हैं, जो भी बच्चे हुए हैं, उनको ले जा कर के बगीचे में या तो गाड़ दो या तो मार कर के फेंक दो। एक भी बच्चा जीवित नहीं रहना चाहिए और उसके नीचे ईंटा पत्थर ला करके रख दो। दाई ऐसा ही करती है। 6 बच्चों को ले जा करके बगीचे में फेंक देती है, उसको गाड़ देती है ज़मीन पे, जिंदा बच्चों को गाड़ देती है ज़मीन में। ऐसा दाई रानियों से कहती हैं, पर ऐसा वो की नहीं रहती हैं, वो बच्चों को सिर्फ फेंक दी रहती है। इधर राजा जब युद्ध पर से लौटते हैं तो रूपा से पूछते हैं क्या हुआ। रूपा तो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती है, उसकी आंखों में आंसू भरा रहता है। पर 6 रानियां जो कि रूपा की सौतेन थी, वो लोग टपाक से बोल पड़ती हैं, क्या हुआ राजा जी, कुछ नहीं हुआ, रूपा ने तो ईंट पत्थर को जन्म दिया है। राजा बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। पुरोहित को भी ये बात अजीब सी लगती है, क्योंकि पुरोहित जानते थे कि रूपा गर्भवती है, रूपा के पेट में बच्चा है, लेकिन मानता कोई नहीं है। रूपा बेचारी हार जाती है, रोने लगती है और चली जाती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगता है और उधर वो जो बगीचे में बच्चों को दाई ने फेंका था, वो बच्चे बड़े होने लगते हैं। जिस कुआं पर 6 रानियां पानी भरने जाती हैं, वहीं पर वो लोग खेलने आते हैं। काठ का घोड़ा बनाते हैं और बोलते हैं, काठ का घोड़ा पानी पी, काठ का घोड़ा पानी पी। रानियां हंसने लगती हैं, बोलती है, काठ का घोड़ा भी कहीं पानी पीता है। बच्चे बोलते हैं, औरत भी कहीं ईंट पत्थर को जन्म देती हैं। 6 रानियां बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाती हैं। उनको बात समझ में आ जाती है। जब दाई से पूछती हैं तो दाई रोने लगती है, बोलती है, मैं इतना निर्मम हत्या नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने बच्चों को बगीचे में सिर्फ फेंक दिया था, गाड़ा नहीं था। अब रानिया को बहुत बड़ी चिंता हो जाती है, उन्हें सारी बात समझ में आ जाती है। वो राजा के सामने इच्छा जाहिर करती हैं कि जब तक उन 6 बच्चों को मार करके उसमें चुनरी लगा करके हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। बेचारे राजा हार जाते हैं, अपने मंत्रियों को, सिपाहियों को आदेश देते हैं। सिपाही जाते हैं, उन बच्चों को मार करके, काट करके ले आकर के चुनरी लगा करके 6 रानियों को दे देते हैं। वही 6 बच्चे जो हैं, पेड़ बन करके जन्म ले लेते हैं। 5 आम का पेड़ और 1 केदली का फूल। पेड़ बड़ा होने लगता है। इधर रूपा पागल होने लगती है। एक दिन कचहरी में राजा जब काम कर रहे थे तो चिड़िया उड़ती हुई 1 केदली का फूल ला करके राजा जी के दरबार में गिरा देती है। और केदली के फूल की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली थी, बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ही ख्याति फैली हुई थी, क्योंकि पेड़ आपस में बात करते थे। ये बात जब राजा को पता चलती है और जब उस चिड़िया के गिराए द्वारा फूल राजा जी देखते हैं, तो अपने मंत्रियों सिपाहियों को आदेश देते हैं कि ये फूल कहाँ पे है, मुझे ये फूल चाहिए। जब वहाँ पर जाते हैं और मंत्री सिपाही फूल को खोज करके जब वापस आते हैं तो बोलते हैं, राजा जी, ये तो अपने ही राज्य में ये फूल है, पर इसके साथ 5 आम का पेड़ भी है। राजा बोलते हैं, ठीक है। वहाँ जाते हैं, सभी के साथ वहाँ पर जाते हैं। जब फूल तोड़ने जाते हैं सिपाही, तो उस फूल में से आवाज़ आने लगती है, ए 5 भैया का बहिनी के दली, बाबा के सिपहिया मांगे फूल, हो बहिनी डारे पाते लगी जाया कास, सिपहिया न लोढ़स फूल, हो बहिनी डारे पाते लगी जाया कास, सिपहिया न लोढ़स फूल। इसी तरह से आवाज़ आती है, यानी जो केदली की फूल रहती है वो बोलती है, ए 5 भैया का बहिनी केदली, बाबा के सिपहिया मांगे फूल, बहिनी डारे पाते लगी जा आकाश। ऐसे कह कर के 5 आम का पेड़ और केदली का फूल ऊपर उठ जाता है। राजा बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। इसी तरह से राजा के मंत्री, राजा के जितने भी गण होते हैं, राजा की 6 रानियाँ, सब लोग जाते हैं बारी बारी से। राजा कहते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, पेड़ भी कहीं बात करती है, ऐसा क्या बात है कि ये फूल किसी को मिल नहीं रहा है। लास्ट में जब 6 रानियों को राजा आदेश देते हैं कि तुम लोग जाओ फूल लेने, तो वहाँ पर भी यही बात बोलती है, केदली बोलती है, ए 5 भैया का बहिनी के दली, अम्मा के दुश्मनवा मांगे फूल,
हे पांचों भैया का बहिनी के दली, अम्मा के दुश्मनवा मांगे फूल। हो बहिनी डारे पाते लगी जाया काश, दुश्मनवा न पावस फूल। ये बात सुन करके राजा और आश्चर्यचकित होते हैं। अम्मा के दुश्मनवा का मतलब क्या होता है? फिर उस जो रूपा होती है वो तो पागल हो जाती है, उसका नाम पड़ जाता है कौवा हकनी। वो इसी तरह से इधर उधर रहने लगती है, घर में नहीं रहती है, बहुत दुखी हो जाती है, टूट जाती है वो। फिर राजा जी आदेश देते हैं कि अच्छा रूपा को बुलाओ, यानी कौवा हकनी को बुलाओ। सभी रानियां, जो 6 रानियां होती हैं, वो मुंह बिराने लगती हैं। हाँ, बड़ा रूपा आई है, रूपा को मिलेगी फूल। लेकिन रूपा को बुलाई जाती है। रूपा को आदेश देते हैं राजा जी कौवा हकनी के ही नाम से कि तुम फूल मांगो। कौवा हकनी जाती है, उसको तो कुछ होश नहीं रहता है, बेचारी जाकर पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है, रोती रहती है, सिर्फ रोती रहती है। उसके आँख से आंसू कभी नहीं सूखता है। रोते रोते जा कर के उसको राजा बोलते हैं कि तुम जाओ और इसके नीचे खड़ी हो जाओ। वो जा कर के खड़ी हो जाती है। तब वहाँ से फिर से वो केदली बोलती है, यानी जो केदली की फूल होती है, फिर से बोलती है, हे पांचों भैया का बहिनी के दली, अम्मा मांगस फूल। हे पांचों भैया का बहिनी के दली, अम्मा मांगस फूल। हो बहिनी डारे पाते भुइयाँ सोहरी जा, अम्मा लोढ़स फूल। हो बहिनी डारे पाते भुइयाँ सोहरी जा, अम्मा लोढ़स फूल। ऐसा कह के पांचों पेड़, आम के और केतली का फूल, भुइयाँ मतलब जमीन में आ जाती है, पास में आ जाती है और उस कौवा हकनी को ढक लेती है। कौवा हकनी खूब फूल तोड़ती है, खूब आम तोड़ती है और ले जा करके राजा जी के सामने में उझील देती है। राजा को कुछ कुछ बात समझ में आने लगती है। राजा अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं, पेड़ को छिलवाओ। पेड़ छिलाने लगता है। पेड़ में से, पांचों आम के पेड़ में से खूबसूरत 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 प्यारे प्यारे से राजकुमार निकलते हैं और केदली के फूल में से एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी राजकुमारी निकलती है। अब सब लोग कहने लगता है, 6 रानियां कहती हैं मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। जितने भी लोग रहते हैं सब कहते हैं हमारा लड़का, हमारा लड़का। कौवा हकनी बेचारी को तो होश ही नहीं था, वो क्या जाने, उसका तो सारा राज था पर उसके पास कुछ भी नहीं था। वो बेचारी भिखारन बन गई थी, लूटी पुटी थी, कुछ भी नहीं था उसके पास। उसको न होश था न हवास था, पागल थी। उसका नाम ही पड़ गया था कौवा हकनी। राजा बोलते हैं कि ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये किसके बच्चे हैं। सभी की छाती में 7-7 लोहे की तावा को ठोकी जाएगी। 7 लोहे की तावा को छेद करके जिसके छाती से दूध निकलेगा, ये बच्चे उन्हीं के होंगे। आदेश जारी होता है। सिपाही उन 6 रानियों के छाती में, सीने में तावा ठोकने लगते हैं लोहे के। 7 तावा ठोक देते हैं, लेकिन कहीं दूध का नामो निशान नहीं रहता है। आती है बारी कौवा हकनी की। कौवा हकनी को जब पहला ही तावा ठोका गया, तभी उसके सीने से दूध निकलने लगा। 1 तावा, 2 तावा, 3 तावा, 4 तावा, 5 तावा, 6 तावा, 7 तावा। 7 तावा को छेद कर इतनी दूध बही कि 5 राजकुमार और राजकुमारी स्तन से लग करके पीने लगे। राजा को वह पूरी बात समझ में आ गई थी। कबूल करवाते हैं, दाई को बुलाते हैं, कबूल करवाते हैं, राजपुरोहित को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं। राजपुरोहित बोलते हैं कि मुझे तो पहले ही उम्मीद थी, पहले ही मुझे आभास हो गया था कि इसमें ज़रूर कोई छल प्रपंच है, क्योंकि रूपा तो गर्भवती थी। मैं खुद इसका देखभाल करता था, आप जब नहीं थे तब मैं खुद इसका देखभाल करता था। रूपा गर्भवती थी, पर एक ही दिन में ऐसा कैसे हो गया कि रूपा ने ईंट पत्थर को जन्म दिया। मुझे ये बात कभी विश्वास नहीं थी, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। राजपुरोहित की बात सुनकर के राजा और पक्का हो जाते हैं। राजा को भी सारी बातें समझ में आती है, क्योंकि गर्भवती होने का खबर तो उनको पता था राजा को। राजा जानते थे कि रूपा गर्भवती है। दाई को बुलाते हैं। दाई सारी बातें बता देती है, रानियों की सारी बातें बता देती है कि इन लोगों ने मुझे बच्चे को मारने के लिए बोला था, पर मैंने मारा नहीं, इन बच्चों को फेंक दिया। फिर वो बच्चे जब बड़े हुए तो उनको आप ही कटवा करके इसी बगीचे में गाड़ दिए थे, और जो कि ये बच्चे वही ये बच्चे हैं जो राजकुमार राजकुमारी आपके सामने हैं। जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बाका हो सके जो जग बैरी होए। राजा को और बात सब समझ में आ जाती है। राजा
6 रानियों को आजीवन कारावास की सजा देते हैं और कौवा हकनी को फिर से उसका नाम रूपा वापस करके उसको बड़े ही प्यार देते हैं, संभालते हैं। कौवा हकनी को सारी बातें याद आ जाती है और कौवा हकनी 5 राजकुमार अपनी राजकुमारी अपने राजा जी के साथ अपने देश अपने महल में फिर से खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। ये है एक राजा 7 रानियों की जीवित पुत्रिका की ज्योतिया की कहानी। जीवित पुत्रिका बच्चों के दीर्घ आयु, लंबी आयु, सफलता, कामयाबी के लिए हर माताएं करती हैं। हमारी यूपी बिहार में इस व्रत की बहुत महत्वता है। जहाँ जहाँ पर होती होगी सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो भी ज्योतिया मैया की जय बोल करके ही जाइएगा। सबका कल्याण होगा, सभी के बच्चे दीर्घायु होंगे, सफल होंगे, कामयाब होंगे। जय ज्योतिया मैया। जैसे कौवा हकनी का दिन वापस हुआ, वैसे हर नारी का दिन वापस हो। कभी किसी नारी के जीवन में कोई कष्ट न हो। अपने पति अपने बच्चों के साथ वो जीवन भर अपने घर में छोटी सी ही कुटिया में लेकिन सुखी से रहे, उसका सुखी संसार हमेशा बना रहे। जय हो ज्योतिया मैया की, जय हो ज्योत वाहन की, जय सूर्य देव की।